बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें वो कुछ बताया गया है जो अब पाकिस्तान की अवाम पहले ही से जानती है और ग़ालिबन हुक्मरान भी जानते होंगे, लेकिन वो अवाम की धूल झोंकने में मसरूफ़ हैं। उसमें बताया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपरा और ओगरा ने इतने नाक़िस इंतज़ामात किए हैं जिनके बाइस उसके असल सार्फिन पे बोझ बढ़ जाता है। पाकिस्तान में अदम मुसावात की बुनियाद पर बनाई गई इस रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मालियाती शोबे में क्रेडिट सहूलियात पर मुताल्लिक़ बढ़ती हुई उजारादारी पर काबू पाने में नाकाम हुआ है। SECP स्टॉक मार्केट पर लोगों का एतमाद बढ़ाने में नाकाम दिखाई देती है। रेगुलर अथॉरिटी मुल्क में उजारादारी और उस पर कायम ग्रोह को ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। जिन सनतों में ये ग्रोह मसरूफ़ अमल और धोखाधड़ी के तरीक़े अपनाए हुए हैं उनमें सीमेंट, चीनी, आटा, मोटर गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और अदविया साजी सर फ़हरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी मुल्क की असल दौलत उसके अवाम होते हैं तो पाकिस्तान इस मामले में मालामाल गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में अमीर को बेहतरीन मौक़ा जबकि गरीब रूखी सूखी खाने पर मजबूर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ का झुकाव भी अमीर और ताकतवर तबके की तरफ है। निज़ाम इंसाफ़ कम आमदनी वाले तबके की पहुँच में नहीं आ सकता, उनकी पहुँच से दूर है। ताकतवर तबका और कमज़ोर तर्ज़ हुक्मरानी पाकिस्तान में अदम मुसावात को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। सनती शोबा और बैंकारी का शोबा मराहत हासिल करने वालों में सबसे नंबर 1 है। इसके बाद जागीरदार तबका है जो 370 अरब रुपए की मराहत हासिल कर रहा है। बड़े ताजिर 348 अरब रुपए की मराहत के मज़े लूट रहे हैं। रियासत के मिल्कियती इदारे 345 अरब के, एक्सपोर्टर 248 अरब रुपए की मराहत उठा रहे हैं। मखसूस मफादात के लोग जोड़ तोड़ करके अपने लिए लातादाद किस्म के टैक्स की छूट हासिल कर लेते हैं। ये वो चशमकुशा रिपोर्ट है जो आलमी इदारे ने पाकिस्तान के बारे में जारी की है और तमाम कट्ठा चिट्ठा खोल कर रख दिया है कि किस तरह नेपरा और ओगरा अवाम को लूट रहे हैं और किस तरह उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अवाम को लूटने की मुकम्मल आज़ादी दी हुई है। रेगुलर अथॉरिटी मुल्क में कायम उजारादारी को ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। मुल्क में अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। एक लूटमार का बाज़ार गर्म है। अदालती निज़ाम पे भी सवाल उठाया गया है कि वो भी अमीर और ताकतवर तबकों का साथ देता है और उसकी मिसालें हमें रोज़मर्रा नज़र आती हैं कि अमीर और ताकतवर तबके के लोग किस तरह सज़ाओं में कमी कराते हैं, किस तरह ज़मानत पर रहा होकर शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह बाहर निकल जाते हैं, जबकि गरीब जेलों में सड़ के मर जाते हैं। अमीर और ताकतवर तबके के अफराद सज़ा याफ्ता होने के बावजूद भी हुकूमत की आँख का तारा बने हुए हैं और शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको पूछने या पकड़ने वाला कोई भी नहीं है और इसकी वजह आलमी इदारे ने कमज़ोर तर्ज़ हुक्मरानी को बताया है और यही हकीकत भी है कि हमारे हुक्मरान निहायत कमज़ोर इरादों और क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। हमें तो इमरान ख़ान के बजाय किसी हलाकू ख़ान टाइप के हुक्मरान की ज़रूरत है। अगर ख़ानी को हुकूमत करनी है तो हलाकू ख़ान ही बेहतर है, जो आकर यहाँ पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों को, पाकिस्तान को लूटने वालों को, इसके वसाइल लूटने वालों को, मुल्की ख़जाना लूटने वालों को, इदारों को कमज़ोर करने वालों को, टैक्स चोरों को, कब्ज़ा माफिया को, ड्रग माफिया को, स्मगलिंग माफिया को, चीनी माफिया को, आटा माफिया को, दीगर माफिया उसके सर तन से जुदा करके उनके मीनार हर शहर के एक मशहूर चौक पे बना दें। जब भी ये मुल्क काबू में आएगा, जब भी ये लोग काबू में आएंगे और जब भी ये मुल्क तरक्की कर सकेगा, वरना कमज़ोर हुक्मरान तो इस यहाँ पे जो ताकतवर तबका है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनका बाल भी बीका नहीं कर सकते, बल्कि जो ताकतवर
اور امیر طبقہ ہے وہ حکمرانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے اور اپنی مرضی کے قوانین بنواتا ہے اور اس پر حکمرانوں کو عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور اپنے لیے مراعات حاصل کرتا ہے۔ اس ملک میں جب تک کوئی سخت گیر حکمراں نہیں آئے گا، جب تک یہ ملک کے لوگ قابو میں نہیں آئیں گے، جب ہر چھوٹے بڑے جرم کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہوگی، جب ہی دو چار لاکھ کے جب تک سر نہیں اتریں گے، یہ لوگ قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح غریبوں کا خون چوستے رہیں گے اور اس ملک کو برباد کرتے رہیں گے اور اس کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے جس نے بغیر کسی مفاد کے ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ شائع کر کے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو بتایا ہے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ امیر و طاقتور طبقے کے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ملک کے تمام قرضے اتار سکتے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس اتنا پیسہ بچ جائے گا کہ ان کی ساتھ پشتے بیٹھ کر آرام سے کھا سکیں، لیکن ایسا وہ کریں گے نہیں۔ ملک کو مقروض اور قرض دار ہوتا ہوا وہ دیکھتے رہیں گے اور خود موج کرتے رہیں گے۔ اتنا پیسہ لے کے وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ یہ ملک کی دولت لوٹ کر امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب سے تر ہو رہا ہے۔ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں اور یہ عیش کر رہے ہیں، اور ملک کے غریبوں کے لیے کیا بنائے جا رہے ہیں؟ لنگر خانے، کہ لنگر خانے میں خیراتی کھانا وہ کھائیں اور خیراتی کھانا کھا کے وہ حکومت کا شکر ادا کریں کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خیراتی کھانا کھلایا، بجائے اس کے کہ صنعتیں لگائی جاتی یا ایسے کام کیے جاتے ملک کے اندر کہ لوگ روزگار حاصل کرتے اور باعزت طریقے سے کھاتے، ان کو خیراتی کھانے پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے خیراتی لنگر خانے کھول دیے ہیں جہاں پہ عوام آ کے آرام سے کھانا کھا سکتی ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ ملک کے تمام غریب افراد اب لنگر خانوں ہی سے کھائیں گے۔ ان کو 2 وقت کی خود سے روزی کما کے روٹی کھانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ان باتوں پہ غور بھی کریں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اوپر غور کریں کہ اس نے کیا کہا ہے اور کس طرح غریب عوام کو اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے۔ حکمراں اور امیر طبقہ اور طاقتور طبقہ سب مل کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کسی ایک آدمی کے قابو میں آنے والے یہ نہیں ہے جب تک کوئی سخت گیر حکمراں ہلاکو خان جیسا نہ آئے جو ان سب کے سر اتار دے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔